बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से एग फ्राइड राइस बन रहे हैं, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही लजीज, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बन के तैयार होंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आजकल जैसा कि मौसम भी चेंज हो रहा है और सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेश सी सब्जियाँ आती हैं, तो उन सब्जियों से ये एग फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बाउल ले लूँगी और इसके अंदर अब मैं तोड़ूँगी अंडे। तो मैं यहाँ पर 3 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक अंडा मैंने तोड़ दिया है, दूसरा भी तोड़ दूंगी और साथ ही इसके अंदर मैंने तीसरा अंडा भी तोड़ दिया है। अब इन अंडों के अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्चें भी ऐड कर दूंगी और सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। तो अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, एक तरफ रख देती हूँ इनको। और अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं 2 से 3 खाने के चम्मच डाल दूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं अंडे डाल दूँगी जो अभी हमने फेंट के रखे हुए थे। तो अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं, अच्छे से साफ़ करेंगे कटोरी को। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंग अनियन के जो ग्रीन पार्ट होता है ना, वो थोड़े से काट के डाल दूँगी। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा कलरफुल सा लगेगा हमारा एग। तो बस अब इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं। मिक्स करने के बाद इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी। तो ये देखिए एग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, ज़्यादा ओवर कुक हमने नहीं करना है इसको। तो बस निकाल लेती हूँ इसको एक प्लेट में और उसी कढ़ाई में मैं मज़ीद ऑयल डालूँगी। तकरीबन इसके अंदर मैं 3/4 कप ऑयल और डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रही हूँ। फ्राइड राइस में ऑयल कम हो तो फिर वो ड्राई ड्राई से बनते हैं और खाने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। तो इसलिए इसमें ऑयल ज़रा सही क्वांटिटी में ही डाला जाता है। उसके बाद इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच मैंने चॉप लहसुन डाला है। आप लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो लहसुन डालने के बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। हमने ज़्यादा नहीं पकाना है इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला, वो मैं बारीक काट के इसमें डाल दूँगी। यानी हरे प्याज का जो ऊपर का हिस्सा है वो मैं डाल रही हूँ बारीक काट के। अब इसको मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी। ज़्यादा देर नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे हम। और उसके बाद इसके अंदर मैं बारीक कटी हुई गाजर शामिल कर दूंगी। तो ये गाजर मैंने ली थी, तकरीबन 3 से 4 अदद थी, दरमियाने साइज़ की। इनको मैंने बारीक काट लिया। और सब्जियों को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको सब्जियां ज़्यादा पसंद है तो आप उनको बढ़ा दीजिए उनकी क्वांटिटी को, और अगर कम पसंद है तो आप इस क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। ये भी मैंने 3 से 4 अदद ली थी, दरमियाने साइज़ की। उनको मैंने बारीक काट लिया। इनको भी कुछ देर के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए मैंने पहले डाली थी। उसको कुछ देर मैंने फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर बंद गोभी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की बिल्कुल ली थी बंद गोभी, तकरीबन ये 1 कप है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया बारीक काट के। इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। कुछ देर ही इसको मैं फ्राई करूँगी दूसरी सब्जियों के साथ। तो सारी सब्जियां जो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 खाने का चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी, 1 खाने का चम्मच। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, और साथ ही इसके अंदर सोया सॉस जाएगा 4 से 5 खाने का चम्मच। तो सारी चीज़ें डालने के बाद इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। ये मैंने 1 कप लिया था, तो आधा कप मैंने अभी डाल दिया और बाकी का मैं बाद में यूज़ करूँगी। और अंडा जो हमने बना के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, वो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो बस हमारी वेजिटेबल्स जो है ना वो बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरी पतीली बड़ी ले ली है, क्योंकि हमने यहाँ पर चावलों को मिक्स करना है उसके अंदर। तो चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था। ये तकरीबन 2.5 गिलास चावल मैंने लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया, फुल डन किया था। और उसके बाद अब थोड़ी थोड़ी करके मैं सब्जियाँ डाल के इनको मिक्स करती जाऊँगी।
तो ये देखिए मैंने मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी दोबारा से चावल। चावल डालने के बाद डालूँगी सब्जियाँ। सब्जियाँ ऐड करने के बाद डालूँगी इसमें स्प्रिंग अनियंस और उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो बस 2 से 3 बैचेस में हम ये रेडी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है इसलिए एक साथ करना इसको मुमकिन नहीं है। तो थोड़े थोड़े करके मैं चावल डाल रही हूँ, सब्ज़ी डाल रही हूँ और साथ ही इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल रही हूँ और साथ साथ इसको मिक्स भी करती जा रही हूँ। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखा हुआ है और मीडियम आंच पे हम इसको पका भी रहे हैं साथ साथ। तो बस हमारे एग फ्राइड राइस है ना बिल्कुल रेडी हैं। आइए इनको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से एग फ्राइड राइस बन के रेडी हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनते हैं, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा आप घर में इनको अच्छा बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।